देश की सबसे बड़ी बहस में आज होगी बात पीडीए के पाठशाला सियासत का पाठ खुला। ग से क्या होता है, ये बारी बारी से बीजेपी और सपा की तरफ से राजनीतिक वार पलटवार में नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। विजया दशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। समाजवादी पार्टी के लोगों को बच्चों के कोमल मन पर इस प्रकार की दूषित भावना की बातें करना बहुत ही गलत है। बच्चों को राजनीति से जोड़ना बहुत ही गलत है। आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतने होंगे। कमी सोच की उनके सरकार के समय थी। 2012 से लेकर के 17 तक जिस तरह से समाजवादी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको पूरी तरह से जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण और एक तरीके से प्रयोगशाला के रूप में इन सारी चीज़ों के बना करके रख दिया गया था और शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया था। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। सभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? तो समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर लगातार सियासी बहस जारी है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा तंज कसा, तो अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी अखिलेश यादव को घेरा है। पीडीए पाठशाला की सियासी बहस ग से गधा तक तो पहुंच चुकी थी। अब ब्रजेश पाठक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि पीडीए पाठशाला में अ से अलकायदा और ब से बाबर होता है। अब इस पूरी बहस के बीच में सवाल यह है कि पीडीए के पाठशाला सियासत का पाठ खुला और अ से अलकायदा किसको सियासी फायदा। इस पर आज की महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। देवेश चौधरी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ होंगी, शिक्षाविद। अब से थोड़ी देर में वीरेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पाठशाला पर घिरे अखिलेश, योगी के बाद भड़के ब्रजेश। अ से अलकायदा किसको सियासी फायदा, पढ़ाई पर लड़ाई बाबर से गधे तक आई। तो चलिए इस पर बहस की शुरुआत करते हैं। और सवाल मैं सभी पैनलिस्ट के लिए जो रखने जा रही हूं, बारी बारी से सब उस पर जवाब देंगे। यह सवाल मेरा राजेश चौधरी जी से भी है, यह सवाल अनुराग भदौरिया जी से भी है और यह सवाल देवेश चौधरी जी से भी है, और बाकी शिक्षाविद और वरिष्ठ पत्रकार से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सवाल आप तीनों के लिए है। एजुकेशन को मजाक समझ रखा है आप लोगों ने। हाँ, ये बच्चे सिलेबस पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, इनको किस तरह का भविष्य देना चाह रहे हैं आप? कोई अपने पार्टी के नेताओं के नाम पढ़ा रहा है अल्फाबेट्स के साथ, कोई उसमें अपनी पॉलिटिक्स आपको जिस तरह की करनी है उस तरह के नाम जोड़ रहा है। आपने एजुकेशन का मजाक उड़ा रखा है। राजनीति को शिक्षा में मत घुसाइए, बच्चों को इस पॉलिटिक्स गेम में मत लेकर के आइए। उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें टेक्स्ट बुक पढ़ने दीजिए, उन्हें लाइव देखने दीजिए। आगे चल के भविष्य संभालना है। हर कोई आपकी पार्टी का झंडा उठाने के लिए नहीं आएगा वहां पर। पहले राजेश चौधरी जी, फिर अनुराग जी, और उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता देवेश चौधरी जी का रुख करूंगी। राजेश जी। देखिए आस्था जी, हमारी तरफ से तो कोई शुरुआत हुई नहीं इस तरह की कि हमने कोई आ से अखिलेश पढ़ाया हो, डा से डिम्पल पढ़ाया हो या माँ से मुलायम सिंह पढ़ाया हो। हमने तो किया नहीं। आप भी तो अलकायदा और बाबर कह रहे हैं ना। हम नहीं, आप शुरुआत कहाँ से हुई उस पर जाइए ना। कहाँ से शुरुआत हुई है? आप क्या पढ़ाना चाहते हो बच्चों को? आज से अलकायदा भी पढ़ाएंगे कल, ये बा से बाबर भी पढ़ाएंगे कल, ये तो मुगलों का इतिहास पढ़ाना शुरू कर देंगे। दा से दंगा पढ़ाएंगे, ये दंगे वाली सरकार के मुखिया रहे। तो इन्होंने जो इतिहास को विकृत पहले किया पूर्व सरकारों ने, और अब बच्चों के मन पर क्या फर्क छोड़ना चाहते हो आप जी?
आपको विरोध करना है सरकार का, लोकतंत्र में आपका अधिकार है विरोध करने का, आप इस तरह से करोगे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? किसने कहा है ये? आपको क्लास लगानी है तो पढ़ाइए ना, केवल राजनीति करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करोगे? अरे नाबालिग बच्चों को तो राजनीति में आप यूज भी नहीं कर सकते। आपको पाठशाला लगानी है, स्वागत करते हैं हम, तो लगाइए, अच्छे अच्छे बनाइए ना विद्यालय। ठीक है। आरएसएस भी एकल विद्यालय 20 चलाता है, सेकंड, 20 संघ ने सेकंड भी और। बहुत सारे विद्यालय 60 चला सेकंड रखे में पहले हैं। सबको आप कुछ बात करने करिए दें। ना, समाज को कुछ डिलीवर करिए, केवल कोरी राजनीति करेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपका जवाब 60 सेकंड। देखिए, आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की विकलांगी। आपने देखा, सरकार इनकी कहते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे आपने स्कूल मर्जर किए, आपने स्कूल बंद किए, आपने स्कूल को यहाँ पे बच्चों को मजबूर किया कि उनको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े। आप मधुशाला खोलने के लिए आपके पास समय है, मधुशाला आप लगातार खोलते चले जाएंगे। पाठशाला को मर्जर और बंद करने की बात करेंगे और हमें और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। किसने स्कूल बंद करने की बात की? अरे बात से पढ़ाना है तो बुराई पढ़ाइए ना। अगर आपको दा से पढ़ाना है, दादाजी पढ़ाइए। आ से पढ़ाना है तो आम पढ़ाइए, जैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन आप क्या पढ़ा रहे हो? स्कूल बंद करने की बात कर रहे हो। स्कूल बंद करने की बात किसने की? हम बच्चों का कह रहा हूं, एक बच्चा भी अगर स्कूल में आता है तो स्कूल चलना चाहिए। समाज के अंदर में, गांव में एक बच्चा भी अगर किसी स्कूल में आता है, पढ़ना चाहता है, तो उसको पढ़ने देना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा अगर कामयाब होगा तो पूरे समाज, गांव और पूरे देश का नाम रोशन होगा। और आप कह रहे हो कि बच्चे स्कूल में नहीं आते, तो आपने स्कूल मर्जर करने शुरू कर दिए। आपको टीचर अच्छे करने चाहिए थे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ाना चाहिए था। पानी भर जाता है, स्कूल तालाब बन जाता है। ये जिम्मेदारी आपकी होती है कि समय से किताबें आए, समय से उनको जूते मिले, समय से उनकी पढ़ाई मिले, समय से उनके शिक्षक आए। और बजाय इसके कि आप समय से शिक्षक आए, आपने स्कूल बंद करना बंद कर दिया। देवेश चौधरी जी हमारे बीच में दलित चिंतक, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। देवेश जी, आप दलित चिंतक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गंभीर चर्चा इस बात को लेकर है और गंभीर सवाल इस बात को लेकर है कि ये एजुकेशन में राजनीति कहां से आ गई? सियासतदान एक दूसरे पे वार पलटवार करते थे, वोट बैंकों को संदेश देने के लिए बयान देते थे, कास्ट इक्वेशन, कोई पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहा है, क्या कर रहा है। अब एजुकेशन में घुस करके आप इस तरीके से करेंगे? बच्चों को सिलेबस की बुक पढ़ने दीजिए, उनका इनोसेंस, उनका जो नॉलेज है, या उनको जिस उम्र में जिस तरह के विषयों में होना चाहिए उनको वैसे ही रहने दीजिए। मैं आपकी बात से अच्छा सा सहमत हूं मैम, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को एजुकेशन लेने दीजिए, ना कि उनको किसी तरीके का धर्म संप्रदाय जात पात में उलझाइए। लेकिन अगर जिस तरीके की बात की जा रही है कि कल को जो है बा से बाबर पढ़ाया जाएगा, आ से अलकायदा पढ़ाया जाएगा, ये तो दरअसल ध्रुवीकरण खुद कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए पाठशाला चला रही है, बेहतर यह होता कि वो समाज में जो है सामाजिक न्याय की बात करते, सबको न्याय मिले, सबको शिक्षा मिले। और जिस तरीके से स्कूल बंद हो रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उस पर हम सवाल करते और सरकार को कटघरे में खड़ा करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम करने की जो प्रक्रिया है, ये दरअसल क्या है, नौनिहाल और मासूम बच्चों के मानस पटल पे आप अभी से इस तरीके की छवि बना रहे हैं। देवेश जी, यहाँ क्या सिर्फ मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है? उन्होंने भी तो पीडीए पाठशाला लगाई है ना। अब आरोप ये लगेगा आप जातियों में बांट रहे हैं। उन्होंने अपने तरह के वोटों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो बट रहा था उसको एक करने के लिए अपनी तरह का दांव चला। मेरा ये सवाल है कि आप बच्चों को बख्श दीजिए, और बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को। मैं भी वही कह रहा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सॉफ्ट पिच हो जाता है। पोलराइजेशन करने में उनको बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो जो है, जो चीजें नहीं होना है उस चीजों को भी वो तो विपक्षी दल भी तो पिच खुद बिछा कर दे रहे हैं ना। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं। मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारे सामने मुद्दे और भी हैं कि किस तरीके से विद्यालय बंद हो रहे हैं, किस तरीके से जो है आज शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे भी बात की जा सकती थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बचा जाना चाहिए। ठीक है, वीरेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र चौधरी जी, आप मुझे बताइए, इस तरह की राजनीति से किस दल का क्या भला हो रहा है? बच्चों का जरूर बेड़ा गर्क हो जाएगा। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो विद्यालय शब्द की चर्चा हुई है। एक मैं फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा, कोई राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय 1,40,000 है, जिसमें, ध्यान से सुनेंगे, 29,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50 से कम बच्चे। जानते हैं शिक्षक कितना है उन स्कूलों में? 89,000। देखिए, यहाँ पर यदि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है, फिगर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के ये आंकड़े हैं। अब मुझे बताइए, जहां पर 2 बच्चे हैं, क्या वहां पर कंप्यूटर का लैब बनाया जा सकता है?
मुझे बताइए, जहां पर 2 बच्चे हैं वहां पर आप 15 टीचर बहाल कर रखे हैं, कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। तो इसलिए कहना ये इरेशनल है, इलॉजिकल है, बिल्कुल पॉलिटिकल है, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि नंबर ये कहता है। देखिए, अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। स्कूल एक बहाना है। हम पत्रकारिता के लाइन में अक्सर ये जुमला यूज करते हैं, चाहे जो कहें, कि स्कूल एक बहाना है, निशाना 2027 का चुनाव है। क्योंकि ये अलकायदा की बात हो रही है, चाहे बाबर की बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार 5 चुनाव जीती है। 5, 2014, 2017, 2019, 2022, 2024। ठीक है। सवाल यह है कि बीजेपी लगातार डबल हैट्रिक ना बनाए, इसके लिए पीडीए पाठशाला, जो भी पाठशाला, देखिए मुद्दा तो खोजा ही जाएगा। ठीक है, जा। सरकार बनानी है, सरकार में आना है, उनको अपनी सरकार बरकरार रखनी है, मुद्दा तो खोजा जाएगा। प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे बीच में शिक्षाविद, लेकिन मेरा सवाल यह था कि उसमें एजुकेशन और छोटे छोटे बच्चों का इस तरह से क्यों उनको मेस्ड अप किया जा रहा है। प्रोफेसर गीता भट्ट, अब कल को अगर कोई टेस्ट एग्जाम आए, कोई बच्चा उसमें अ से अलकायदा लिखा है, या अ से अखिलेश यादव लिखा है, या फिर य से योगी आदित्यनाथ लिखा है, तो बताइए मुझे, टीचर उसे राइट करेंगी कि रॉन्ग करेंगी? ये स्तर होना चाहिए, एजुकेशन में इस तरह की चीजें आनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई नई बात भी नहीं है। क्योंकि अगर आप जाएं, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस समय जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, हो सकता है क्योंकि बहुत समय हो गया है, लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन आज भी ध्यान में आता है कि उस समय जिस प्रकार से विद्यालयों में, खास करके जिस प्रकार से वहां नियुक्तियां करी गई थी, यही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस प्रकार की 2 ऐसे जो निर्णय दिए गए, जजमेंट दिए गए, जिनमें की फटकार लगाई गई सरकार को कि किस प्रकार से आप नियुक्तियां वहां कर रहे हैं, किस प्रकार का भ्रष्टाचार आप वहां शिक्षा व्यवस्था में कर रहे हैं। वो बातें शायद लोग भूल गए हो। एक सेकंड, लेकिन बात यह है कि आज आप पाठशाला खोल रहे हैं, ठीक है, पाठशाला आप खोलना चाह रहे हैं, आप कोई अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये सोचिए कि किस प्रकार की यह सोच है, जहां आप जो अक्षर ज्ञान दे रहे हैं तो वहां अ से अखिलेश सिखा रहे हैं, ड से डिंपल सिखा रहे हैं। मतलब इस प्रकार की, मैं समझ रही हूँ, बहुत निम्न स्तर की राजनीति शिक्षा में जो राजनीतिकरण का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग जी, अब पीडीए पाठशाला लगाई है, पढ़ाना अच्छा काम है, पढ़ाना अच्छा काम है, लोग बाग तो समाज सेवा की नियत से करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फ्री में क्लास देने जाते हैं, जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कई बार ऐसे स्टूडेंट से फीस नहीं लेते, पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो क्या वो इतना जिम्मेदार है कि वो पहले टीचर है या पहले नेता है इन बच्चों के सामने? देखिए मैं तो सीधा सा मेरा सवाल है। अभी मेरे एक साथी कह रहे हैं कि अगर 2 बच्चा पढ़ता है तो उसमें 15 टीचर। अरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी सरकार की बड़ी बन जाती है कि वहां पे टीचर और सुविधाएं हों जिससे कि अपना भविष्य बना सके। अगर 2 बच्चे अगर कामयाब हो जाएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे। एक बात। दूसरी बात, स्कूल बंद करने को कौन कर रहा है, मर्जर कौन कर रहा है? सरकार। हम तो कह रहे हैं भैया, ए से अखिलेश तो पढ़ा लीजिए, अलकायदा तो मत पढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही है? बी से बाबर पढ़ाने की बात करिए, हमें बी से बुराई पढ़ाइए। आपके लिए जरूरी है, एक मिनट बात से मेरे बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए। आप क्यों, आप परेशान हो जाती हैं? जैसी मैं सरकार के बारे में बुराई करने लगता हूँ, आप एकदम बेचैन हो जाती हैं। वो अलकायदा पढ़ा दीजिए, आप आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप परेशान हो सकती हैं, क्योंकि आप खुद ही घोषित प्रवक्ता हैं, तो आप अंदर से आपकी तकलीफ निकल आती है। मैं आपकी गलती नहीं है, बच्चों की तकलीफ पर जाइए फिलहाल। नहीं, आपकी तकलीफ, हमें आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। जैसे मैंने बोला, बात से बुराई की बात करी, बीजेपी की बुराई, बात से बुराई की, आप एकदम उछल के आ गए। भाई दा से दादाजी पढ़ा सकते हैं, तो उनको दा से दंगा दिखाई देगा, आ से अलकायदा दिखाई देगा, बा से बाबर दिखाई देगा। मानसिकता, क्योंकि उनको हमेशा ध्रुवीकरण उनको करना है, उनको विकास की राजनीति करनी है। मानसिकता में उनका बस धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, धर्म आस्था का विषय नहीं है। मानसिकता, ये मानसिकता है, ये मानसिकता ऐसी बच्ची है, समाज के अंदर में विकास की बात नहीं करनी है। अरे 10-20 बच्चों को बिठा लिया और एक ऑडियो क्लिप बना क्यों हो रहे हैं, इस पे बोलो। आप क्यों नहीं समय से क्यों नहीं उनको जूते कपड़े दे पाते? आप कपड़े तो समय से दे नहीं पा रहे, आप जूते किताबें तो समय से दे
नहीं पा मौका आ रहे, जाएगी स्कूल समझ बस में कहाँ आपको। से दे देंगे आप समय से? विद्यालय अब चलाना आपको बीच कितना में बोलना आसान पड़ काम है रहा है, समझ में किसी आ भी जाएगा। एक सेकंड मानसिकता आपकी केवल है, फोटो अपने परेशान वक्त में हो बोलिए, रहे अपने हैं। अपने वक्त में बीच बोलिए। क्यों राजेश बोलना जी, पड़ा राजेश आपको? जी, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। अच्छा, अनुराग मेरी जी, बात पूरी होने 10 दीजिए। सेकंड बात पूरी मेरी बात कीजिए पूरी अपनी। होने- देखिए वो बीच में इसलिए बोल पड़े कि उनकी मानसिकता पोल खुल गई तो चिल्लाने 10 लगे सेकंड। दूसरों के बीच में, समय से किताब नहीं दे पाते, समय से शूज नहीं दे पाए बच्चों को, समय से वो यहाँ पे उनके टीचर नहीं पहुंच पाते, बस लगा देंगे आप समय से वहां पे, आप बाउंड्री तो ठीक से बना नहीं ठीक पाए, है वो पानी भर राजेश जाता है, चौधरी जी, दलदल बन जाता है, क्या तालाब बन बुनियादी जाता है, सुविधाओं की कमी है? बिल्डिंग सरकार के बड़े दावों की सीधा जिस पेरेंट्स समय के अकाउंट समाज- में आप राशि ट्रांसफर करते हैं इन सब इसके चीजों मतलब के लिए। हाँ बोलिए आप शिक्षा को राजेश जी। एक मिनट सुनिए, जिस आप समय मेरी बात पूरी समाजवादी होने पार्टी दीजिए, की फिर मैं सरकार इनके यहाँ पीछे से बोलता गई रहूंगा, मेरी स्कूलों बात की शांत पूरी रहिए होने अनुराग दीजिए, जी, बोलते आपकी नहीं, बात क्यों सुनी बोलते गई है। नहीं, जिस नहीं, सवाल नहीं, पूछा है नहीं, आपने नहीं, उन पर जवाब आज सुन लीजिए आप। उत्तर प्रदेश शांत रहिए सरकार अनुराग ने जी, कायाकल्प बोले अभियान राजेश जी। चलाया। करेंगे उत्तर तो ठीक प्रदेश नहीं है, सरकार ने हिंदुस्तान कायाकल्प उत्तर प्रदेश अभियान देख रहा चलाया। है कि आप प्राइवेट अन्याय स्कूलों कर को रहे हैं यहाँ पे, टक्कर अगर दे रहे हम हैं विपक्ष सरकारी की जनता विद्यालय। की आवाज उठा रहे हैं तो आप शांत इसलिए रहिए बोल अनुराग रहे जी, हैं। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैं आज- इसलिए आज- बीच बीच में में बोल बोल रहे हैं आप? मेरे बात रखी ना आपने अपनी, अब उसका जवाब सुनिए आप। इनकी आदत है कुतर करने की, इनको कुछ भेजे में तो कुछ है नहीं, भेजे में तो कुछ है नहीं, जनता नकार रही है लगातार। स्कूल क्यों तो बंद कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं ऑडियो मैनेज कर रहा हूँ। जवाब दीजिए, स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? शांत रहिए आप, फिर मौका मिलेगा बोलने का। भौंकना आदत है इनकी, ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे, जनता की आवाज ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे, ये इनका काम एक सेकंड राजेश जी, खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं, खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं। किसका मैं सुनूंगा? अनुराग जी शांत रहिए। पीसीआर मैं जिसका नाम लूंगी उसकी आवाज जाएगी। राजेश जी बात पूरी करिए। देखिए, जिस समय समाजवादी पार्टी शासन से गई उस समय बहुत बदतर स्थिति स्कूलों की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कायाकल्प अभियान चलाया तो स्कूलों को कायाकल्प कर दिया। आज हर विद्यालय में बिजली है, टाइल लगी हुई है, बैठने की व्यवस्था है, वहां पे स्मार्ट क्लासेस हो रही है, अच्छे टीचरों की नियुक्ति दी गई है। आज हर बच्चे को फ्री में किताब मिलती है, फ्री में भोजन मिलता है, फ्री में कपड़े मिलते हैं, जूते जुर्राब, उनके लिए ठंड के समय पर स्वेटर, हर व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इससे बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि मॉडल उत्तर प्रदेश आज बना है। इनको समस्या इसलिए होती है कि इन्हें तो कोरी राजनीति करनी है। नहीं, ये विद्यालय खोल रहे हैं तो खोलिए ना, हम तो कहते हैं खोलिए, खोल के दिखाइए। अरे 10 बच्चों को बिठा लिया घास में ले जाकर के किसी के बरांडे में और फोटोग्राफ बना लिए। पढ़ाना बुरा काम नहीं है, पढ़ा है कोई रहा है अच्छी बात है, कोई चाहे ट्यूशन के रूप में पढ़ाए, क्लासेस के रूप में पढ़ाए, खोलिए पढ़ाना बुरा काम विद्यालय, नहीं है, लेकिन उसमें आप राजनीति घुसाएंगे तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एजुकेशन सिस्टम का मजाक बनाने जैसा है। देवेश चौधरी जी हमारे बीच में है, दलित चिंतक। कमाल है भाई, ठीक है, एक सेकंड अनुराग जी। देवेश जी, ये जो पीडीए पाठशाला का कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल सपा ने सरकार के विरोध में इसको लगाया कि भाई स्कूल बंद करने का फैसला क्यों हो रहा है। सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि भाई सारे बच्चों को जो है, एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप लोग? अनुराग जी शांत रहिए आप, राजेश चौधरी जी शांत रहिए, ललकारिए मत एक दूसरे को, ललकारिए मत एक दूसरे को, अपने वक्त में बोलिएगा। देवेश चौधरी हम तो लड़का नहीं रहे, हम तो ये जो स्कूल बंद होने का इशू है जिसे विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बच्चे जहां पढ़ना चाहते हैं उनकी वहां पे जो है माकूल व्यवस्था होगी और जैसी है वैसी ही रहेगी। देखिए मैम, मैं एक बात जानता हूं कि शिक्षा से हर सरकार को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शिक्षा जागरूकता लाती है और शिक्षा सवाल करने का मादा पैदा करती है। अगर ऐसी बात है तो आप ये देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके से आप और जो शिक्षा का भगवाकरण करने का जो अभियान चल रहा है, कम से कम उस पर भी तो हमें चिंतन करना चाहिए। और सवाल यह है कि अगर पीडीएफ पाठशाला के माध्यम से अपना एक शिक्षा देने का काम कर रहा है तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि हम सवाल उस तरीके के उठाएं कि जो विद्यालय बंद हो रहे हैं वो विद्यालय क्यों बंद हो रहे हैं, वो विद्यालय चालू होने चाहिए। मेरी चिंता यह है मैम कि आज देखिए वाराणसी में जो है दलित समाज के कुछ लोगों ने गंगा स्नान करके मंदिर गए और उनके साथ क्या कृत्य किया गया ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन दलितों के साथ तो स्थिति यह है कि सागर उनका साकी उनकी आंखें अपनी बाकी उनको एजुकेशन से भी महरूम किया जा रहा है, उनको उत्पीड़न भी हो रहा है और एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियां जो तैयार हो रही हैं उस पर भी हमको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की जहां तक बात कर रहे हैं, ये जो है आपको ये सवाल जरूर करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में स्कूल भी तो बंद हो रहे हैं, ताला लग रहे हैं स्कूलों में, बिल्डिंगें जर्जर हैं, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं करता है। सवाल इस बात पर होता है कि अगर पूछा गया है और हाल ही में यूपी सरकार के मंत्री ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब भी दिया था। राजेश चौधरी जी, एक बार इसको फिर से आप क्लियर कीजिए अपने एंड से कि ये स्कूल बंद होने का जो मुद्दा है, जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि अगर 2 बच्चे भी हैं तो स्कूल आप बंद नहीं कर सकते टेक्निकली। एक बच्चा जो गांव कस्बे के स्कूल में पढ़ता है, आप पता चले आप मर्जिंग में उसको कहीं और स्कूल अलॉट करें तो वो कहां तक एक बच्चा पढ़ के देश क्या व्यवस्था है? एक बार क्लियर कीजिए दर्शकों के लिए। अनुराग जी शांत रहिए, जवाब सुनिए उनका, बोलिए राजेश। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा।
सारे स्कूल खुले रहेंगे, तो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम तो हमने ही किया है ना, नहीं तो गुलाम पैदा कर रहे थे। कांग्रेस की कभी हिम्मत हुई उस शिक्षा पद्धति को बदलने की? नई शिक्षा नीति ला करके इस देश की सरकार ने आज एक नई क्रांति की है शिक्षा के अंदर। अरे आप कोई नहीं कर सकता था, पहले किसान नहीं कर सकता। आज हमारे महापुरुषों तो को पढ़ाया जा रहा है, आज महाराणा प्रताप को महान पढ़ाया जा रहा है, आज बाबर का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा। आज औरंगजेब के जो अनुयायी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो भक्ति है औरंगजेब के, उस औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होता है। आज पृथ्वीराज चौहान का महिमा मंडन होता है, आज रानी लक्ष्मीबाई का महिमा मंडन होता है, आज रानी अवंतीबाई का महिमा मंडन ये कोई दो पार्टियों की बहस नहीं है, ये दो पार्टियों की बहस नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। प्रोफेसर गीता भट्ट, एक सेकंड आप दोनों रुक जाए। प्रोफेसर गीता भट्ट, अब बच्चों को लेकर के तो प्रदर्शन किए नहीं जा सकते, प्रोटेस्ट नहीं किए जा सकते, वो सभी माइनर्स हैं, तो क्या ये नया तरीका इजाद हुआ है कि पाठशाला लगा ली जाए, उसमें राजनीतिक जुमले पढ़ाए जाए उनको अपने अपने हिसाब से? अपनी ही एबीसीडी बना ली गई है, जैसे पीडीए की परिभाषा बार बार बदलती रहती है, उसी तरह अपनी ही एबीसीडी बना ली है। देखिए भारतीय जनता तो देखिए ऐसा लग रहा है कि एक ऑप्टिक्स जो है ना, ऑप्टिक्स गेम चल रहा है, जिसमें कि आने वाले चुनावों को अभी से उसकी तैयारी जो है 2 वर्ष पूर्व से शुरू करी जा रही है। क्योंकि देखिए शिक्षा के लिए अगर कोई भी राजनीतिक दल वो गंभीर है तो ये बड़ी अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर अगर राजनीति करी जाए तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं ध्यान दिलाना चाहूं, एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट, एसर की रिपोर्ट हर साल आती है। 2016 की रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूं, जो कि एसर की रिपोर्ट आई, जिसमें उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी दी गई कि मात्र 4 वर्षों में वहां जो ड्रॉप आउट रेट है वो नियरली 1% जो है वो बढ़ गया, और 10% सबसे ज्यादा जो लड़कियां हैं उनका ड्रॉप आउट रेट जो है 10% लड़कियां स्कूल से बाहर थी। ये आंकड़ा कहां से आप कोट कर रही हैं? हाईकोर्ट का जो प्रोफेसर गीता जी, ये आंकड़ा आप कहां से कोट कर रही हैं? कौन तोड़ दी है आपने? कमर तोड़ दी शिक्षा व्यवस्था। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने जो डेटा दिया कि सबसे ज्यादा जो है वो गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट है या 10%, हाँ, सबसे मैक्सिमम 9.9% कहां से दिया? ये आंकड़ा कहां से दिया? ये एसर की जो रिपोर्ट है, एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट 2016 की, ये हर वर्ष ये रिपोर्ट आती है। नहीं, ये तो 2016 की, अभी तो 25 चल रहा है ना। क्या ये लेटेस्ट रिपोर्ट है? इसके बाद से कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई? नहीं, 2016 की जो रिपोर्ट है वो 2016 मैडम, अब तो 10 साल बीत गए। 17 के बाद तो सरकार बदल गई। नहीं, जो विपक्षी दल जब वो सत्ता में थे उस समय वहां शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, उसका आंकड़ा आपके समक्ष रखने का प्रयास यहाँ पे किया है। मौजूदा क्या व्यवस्था थी, मौजूदा और किस तरह की परिस्थिति थी। वो एजुकेशन पॉलिसी का क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसको स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा फ्रेंडली बनाया है, उनके इंटरेस्ट से लेके उनके पसंदीदा विषय क्या होने चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उस समय से वोकेशनल कोर्सेज ऑप्ट कर पाए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जी, अभी की शिक्षा व्यवस्था की आपने बात करी आस्था जी, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण करने की पहली बार जो है भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो है वो पहल उठाई गई, और उसमें कौशल विकास को साथ में जोड़ा गया है, ताकि क्योंकि भारत में आज जहां 50% जो जनसंख्या है वो आज 25 वर्ष से नीचे की है, ऐसे समय में ये बहुत आवश्यक है कि उन्हें आगे समय रोजगार के लिए या वो स्वयं अपना कुछ काम करना चाहे। समय से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट भी सिखाना चाहिए, सिलेबस टेक्स्ट बुक के साथ साथ किसी कोई स्किल डेवलपमेंट या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट या वोकेशनल कोर्स भी ऐड होना चाहिए, और समय से बच्चों को इन्वेस्टमेंट भी पढ़ाया जाना चाहिए कि आगे जीवन में करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए अभी जब डिप्टी सीएम बोल रहे थे, कह रहे बच्चों की मानसिकता पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब पड़ेगा ना, जब आज से अलकायदा पढ़ाएंगे, बाद से बाबर पढ़ाएंगे, बाद से दंगा पढ़ाएंगे तो पड़ेगा। वो अपनी बात को खंडित कर। दूसरी बात देखिए, हम तो न्याय की बात करने वाले समाजवादी लोग हैं। हमने जब किसान बिल आया था विरोध किया, किसान बिल वापस लेना पड़ा। जाति जनगणना की बात की, आज सरकार को झुकना पड़ा। अच्छा, अभी तो कोई परेशानी नहीं ना अनुराग जी, किसान बिल वापस ले लिए गए किसानों के हित में। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ के डेयरी सेक्टर में मार्केट ओपन चाहता है अमेरिका, भारत अड़ा हुआ है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना किसानों के हित में, बड़ी मात्रा में करोड़ों बच्चे विद्यालयों में आए। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, किसानों के हित की बात करी ना मैंने, कहा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में कोई दिक्कत नहीं ना, वो भारत कृषि और वो डेयरी
बाजार में चाहते हैं। भेजा जाता है कि आपको बैठने की जगह नहीं थी। नहीं, मुझ पर आरोप मत लगाइए, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको सरकार के ग्रुप के साथ है ना आप। बोलने दीजिए मुझे। अरे आप बोल तो रहे हैं, आपको किसने रोका है? किसने रोका है? समय खत्म हो रहा है। समाप्त कर दिया था आपने शिक्षा व्यवस्था को। लेके आ गया आज मॉडल बन गया यूपी शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के हमने अंदर। मांग की, जाति आप क्या जनगणना बात हुई करोगे? कि आप हमने शुरुआत बोला कि करोगे? स्कूल मर्जर आप नहीं होंगे, स्कूल बंद नहीं होंगे, तो आप चुनौती दे रहा हूं बीजेपी आपको। आज कह रहे मैं हैं कोई आपको स्कूल बंद नहीं चैलेंज होगा। कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आप इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि विपक्ष ने इसका दबाव बनाया और उस दबाव में जो है वो स्कूल मर्जिंग के फैसले से पीछे हट गई सरकार। लेकिन दूसरी तरफ सरकार है वो लगातार कह रही है, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर लड़कियों के स्कूल जाने की जो संख्या है, लड़कियों के आगे बढ़ने की और उनके लिए उनकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए तमाम योजनाओं के माध्यम से जो सरकार मदद करती है वो उसका क्रेडिट लेती है। लेकिन असल में सब कुछ जनता को तय करना है। लेकिन जिस तरीके से पीडीए पाठशाला में अ से अलकायदा, ब से बाबर, अ से अखिलेश यादव, ड से डिंपल यादव पढ़ाया गया और उसके बाद नई नई राजनीतिक परिभाषाएं दोनों तरफ से गढ़ी गईं, ऐसा लगता नहीं कि ये जो राजनीतिक जबानी जंग है ये फिलहाल थमती दिखाई देगी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।